धैर्य रखो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। ये एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी चमक से डर लग रहा है, और यह डर उन्होंने खुद पैदा किया है, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत शांत हो, खुद को सबसे अलग थलग रखे हुए हो। तुम्हारा सारा ध्यान अभी अपने ऊपर है। तुम खुद को बेहतर बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस ऊर्जा में हो जहां तुम चीजों को गहराई से समझ रहे हो। क्या सही है, क्या गलत है, कौन तुम्हारे साथ सच्चा है, कौन नहीं। इसी वजह से कुछ लोग तुमसे बहुत डर रहे हैं। तुम अपनी ताकत को पहचान रहे हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिससे लोग घबरा रहे हैं। उन्हें डर है कि तुम उनकी सच्चाई को सबके सामने ला सकते हो। उनकी वह बातें जो वह छुपाना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी को बहुत कमजोर महसूस करा रही है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके दिल में एक खौफ बैठ गया है। शायद अतीत में इन लोगों ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों। ओहो, कुछ लोग तो तुम पर मानसिक हमले करने की कोशिश कर चुके हैं। इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, उनकी ऊर्जा अब बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि अब वह सारी चीजें जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ की थी, उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है। ये सारी चीजें अब उनके पास वापस जा रही हैं। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस वक्त कुछ नया सीख रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे हो, कुछ नई जानकारी हासिल कर रहे हो। इन लोगों को लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है। उन्हें पता है कि उनकी सच्चाई सिर्फ तुम ही सबके सामने ला सकते हो सकता है तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हों, जैसे सास, ससुर या रिश्तेदार, जिन्होंने कुछ गलत किया हो, कुछ झूठ बोला हो, और उन्हें पता है कि तुम ही वह इंसान हो जो इस सच्चाई को सबके सामने ला सकता है। तुम्हें सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके दिल से सच्चाई निकाल लेते हो। कई बार तुमने ऐसा किया होगा कि लोगों ने खुद अपनी सच्चाई तुम्हारे सामने कबूल कर ली होगी। इसीलिए यह लोग तुम्हारी ऊर्जा से इतना डरते हैं। मुझे लगता है कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिलाते। वह हमेशा तुमसे नजरें छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से डर लगता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। वो डरते हैं कि कब तुम उनकी सच्चाई सबके सामने ले आओ। उन्हें किसी और से तुम्हारे बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह खासियत कि तुम लोगों की सच्चाई उनके मुंह से ही निकलवा लेते हो, उन्हें डराती है। तुम कुछ ऐसा खेल खेलते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे लोग अपनी सच्चाई खुद बता देते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि लोगों ने तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रख दी होगी, जैसे हाँ, यही हमारी हकीकत है। तुम्हें यह बात अच्छे से पता है। शायद कोई वकील हो, या तुम्हें बातों से, कुछ खेलों से, या ऐसी चीजों से दूसरों की सच्चाई सामने लाने का हुनर आता हो। तुम दिखने में बहुत साधारण हो, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा वो साधारण नहीं है। तुम्हारी यह ताकत तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में जान गए हैं कि तुम वह इंसान हो जो उनकी सच्चाई सबके सामने ला सकता है। इसीलिए वह सोचते हैं कि तुमसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। वह तुमसे डरते हैं भाई। वह दूर से तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे लगते हो, लेकिन बड़े बड़े काम को इतनी आसानी से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं। लोग तुम्हारी तारीफ भी करते हैं और डरते भी हैं। मुझे लगता है तुम में वह जोश है जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, किसी भी तरह से पकड़ लेते हो। सच्चाई क्या है ये तुम सामने ला ही देते हो। कोई तुमसे झूठ छुपा नहीं सकता, चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे। तुम जहां आ जाते हो वह सच छुप नहीं पाता। इस वक्त कुछ लोग तुमसे डर रहे हैं। वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी शक्ति से खौफ खा रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया होगा, शायद किसी जानकार ने। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी कुंडली या कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। इस वजह से वह और घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो सकता है तुम्हारी शादी ऐसी जगह हुई हो जहां कुछ लोग छल कपट करते हो, झूठ बोलते हो, या कुछ गलत कामों में लिप्त हो। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, या तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में ऐसे लोग हों। वो लोग तुमसे इसीलिए डरते हैं क्योंकि तुम वह इंसान हो
जो उनके काले सच को सबके सामने ला सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हें बहुत चुपचाप देख रहा हूं। तुम बहुत शांत हो, जैसे अकेले में कुछ सोच रहे हो। इस चुप्पी की वजह से भी वह लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा ध्यान अभी इस सब पर नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी दुनिया में। लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी से वह लोग डर रहे हैं। तुमने कई बार ऐसा किया होगा, लोगों की सच्चाई उनके मुंह से निकलवाना। यह तुम्हारी आदत है, शायद बचपन से ही। तुम कुछ ऐसे खेल खेलते हो, कुछ ऐसी चालें चलते हो कि लोग खुद ही बोल पड़ते हैं, हाँ मैं ऐसा हूं। मेरा सच ये है, तुम दिखने में साधारण हो, लेकिन तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ऊर्जा वो बिल्कुल साधारण नहीं है। और यही चीज लोगों को परेशान करती है। वह तुमसे खौफ खाते हैं। अभी तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान बस उसी पर है। तुम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, ना ही किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते। ये तुम्हारी अपनी दुनिया है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई खेल खेल रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनका सच सबके सामने आ जाएगा। हालांकि तुम्हारा ध्यान अभी उस तरफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में बहुत बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम उन्हें बेनकाब कर दोगे। उनकी सारी गलत हरकतें, उनकी चोरियां, सब कुछ तुम सबके सामने ला दोगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अब छुप नहीं सकता। बस तुम वही इंसान हो जो उस सच को बाहर ला सकता है। कुछ लोग गलत कामों में लिप्त हैं, कुछ अंधेरे रास्तों पर चल रहे हैं। ओहो, यहां तो माँ आदि शक्ति की ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। इन्होंने किसी को तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली या तुम्हारे बारे में कुछ गोपनीय जानकारी दी है। ये किसी बाबा या गुरु के पास गए थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में सुनते ही हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये हमसे बहुत ऊपर है। उन गुरु ने शायद इन्हें सलाह भी दी कि तुमसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, मां आदि शक्ति के साथ गलत किया, तो इसका फल तुरंत मिलेगा। होगा कि बाद में शायद तुम खुद को भी माफ ना कर सको। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें फैलाई हैं जिसकी वजह से यह लोग अब बहुत घबराए हुए हैं। मुझे बार बार लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान अभी इस सब पर नहीं है। तुम इनसे दूर हो, इनके बारे में सोच भी नहीं रहे। तुमने इनकी तरफ देखा तक नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारी चमक, तुम्हारा रुतबा लोगों तक पहुंच रहा है। कुछ लोग अपने गलत कामों को छुपाने के लिए परेशान हो रहे हैं। शायद तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम लोग बहुत चालाक हो। लोग चाहे जितना कोशिश कर लें, अपने सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें। तुम तो चैंपियन हो, खतरों के खिलाड़ी। तुम बाहर से बहुत भोले भाले मासूम दिखते हो। लोग सोचते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं, लेकिन तुम तो बहुत तेज हो। तुम्हारा दिमाग रेजर की तरह चलता है। तुमने कई बार ऐसा नाटक किया होगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन असल में तुम सब जानते हो। तुम बहुत होशियार हो, सुपर इंटेलिजेंट। तुमने कई बार लोगों को रास्ता दिखाया होगा, उन्हें बताया होगा कि ऐसा करो, वैसा करो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। तुम तो गुरुओं के भी गुरु हो, कोई तुमसे पंगा नहीं ले सकता। इन्होंने शायद तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी ताकत को कम आंका, लेकिन अब कुछ लोगों को तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा सच चारों तरफ चर्चा में है। तुम लोगों की सच्चाई सामने लाते हो, उनका नकाब उतार देते हो। बिना ज्यादा कुछ बोले तुम आसानी से उनका सच उबलवा लेते हो। ऐसी है तुम्हारी ताकत। अभी तुम बहुत व्यस्त हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, सही गलत का हिसाब कर रहे हो। तुम अपने आसपास की चीजों को समझने में डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हारे आसपास हलचल मची है। तुम्हारी बातें हो रही हैं, तुम्हारा शोर मचा हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा सुपर एक्टिव है। एक और बात, कोई बहुत पछता रहा है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत फैसले लिए और अब उसे उसका फल मिल रहा है। कुछ लोग तुम्हें बेवकूफ समझते थे, सोचते थे कि तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम भोले हो, लेकिन तुम तो उनके गुरु हो। उनके प्रिंसिपल तुम सब समझते हो। तुम ज्ञान का भंडार हो। लोग तुमसे सलाह लेने आते हैं, तुमसे रास्ता पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग अब डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुम कभी भी उनका सच सबके सामने ला सकते हो। कोई बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। कुछ लोग शायद तुम्हारे अपने ही तुमसे जलते हैं, तुमसे असुरक्षित महसूस करते हैं। कोई है जो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। तुम अभी अपने घावों को भर रहे हो, इसलिए थोड़ा अलग थलग हो, चुप हो। तुम सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो। इस पूर्णिमा में तुम कुछ खास कर रहे हो। शायद तुम पूर्णिमा का व्रत रखते हो या तुम्हारी माँ रखती है। कोई खास मुलाकात होने वाली है,
कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो मां आदि शक्ति तुम्हारे सामने लाना चाहती है। तुम में एक खास शक्ति है। लोग तुम्हारे सामने तोते की तरह सच उगलने लगते हैं। बस यही है तुम्हारी ताकत। मैं साफ साफ कह दूं, कुछ ऐसा होता होगा अपने आप, क्योंकि तुम में एक खास सिद्धि है। लोग अपनी सच्चाई जो गलत है वह तुमसे छुपा नहीं पाते। तोते की तरह पर करके वह अपना सच तुम्हारे सामने उगल देते हैं कि मेरा सच यही है। कई बार तुमने दूसरों को ठीक किया होगा। अपने परिवार में, दोस्तों के बीच तुमने लोगों को राह दिखाई होगी। सच और झूठ के बीच में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये लोग तुमसे पूछते होंगे। तुमने उन्हें रास्ता दिखाया होगा। तुम बचपन से इन चीजों में माहिर हो। अभी समय सही नहीं है, लेकिन सकारात्मक रहो। यहां सलाह है कि सकारात्मक रहो। यहां सलाह है कि सकारात्मक रहो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। हाँ, कुछ और संदेश भी है। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है। शायद तुम्हें खेल कूद, गेम्स बहुत पसंद है। गेम्स में समय बिताते हो, ऐसा कुछ संदेश है। डॉक्टर से जुड़ा कुछ है। शायद कोई डॉक्टर है, या तुम्हारे परिवार में कोई मेडिकल फील्ड से है, या फिर कोई स्वास्थ्य समस्या थी जो अब ठीक हो रही है। कोई तुमसे बदला लेना चाहता है क्योंकि तुमने उनका सच सबके सामने ला दिया। तुम्हारी सिद्धि की वजह से उनका झूठ जो वह लंबे समय से छुपाए हुए थे सबके सामने आ गया। इसीलिए वह तुमसे बदला लेना चाहते हैं। कोई ऐसा है जिसकी तुमने बोलती बंद कर दी। तुमने किसी को निशब्द कर दिया। वह तुम्हारे सामने कुछ बोलने से डरता है क्योंकि उसे पता है कि तुम उसका सच उजागर कर दोगे। इस वजह से वह तुम्हारे सामने अपनी बात साफ नहीं रख पा रहा। तुम बहुत आकर्षक हो। कोई सच्चा वादा तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारा साथी तुम्हें सच्चा वादा दे रहा है, या तुम किसी को सच्चा वादा दे रहे हो। मुझे लगता है कोई तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ उसके हो। तुम अपनी मर्दाना ऊर्जा को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हो। तुम्हारी वह आकर्षक वाइब्स, वह चमक, वह स्टाइल चम्मच कमाल का है। तुम अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हो, चाहे वह तुम्हारे बाल हो, तुम्हारी त्वचा हो, या फिर खान पान का तरीका। तुम खुद को संवार रहे हो, और यह सब इतना शानदार है कि कोई तो है जो तुम्हारी ओर पूरी तरह खींचा चला आ रहा है। उसका ध्यान, उसकी नजरें, सब कुछ बस तुम पर टिका है। तुम्हारी यह मेहनत, यह ख्याल रखने का तरीका किसी का दिल जीत रहा है। तुम अपनी पुरानी गलतियों को भी बड़े दिल से सुधार रहे हो। देखो, तुम कितने भी खास इंसान क्यों ना हो, कितने ही बड़े सपने क्यों ना देखते हो, इंसान होना, गलतियां तो हो ही सकती हैं। अतीत में कुछ चीजें ऐसी हुई जो शायद तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब तुम उन गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तुम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला रहे हो, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी यह मेहनत, यह इरादा तुम्हें और भी मजबूत और बेहतर बना रहा है। कोई है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन शायद अभी वह यह बात तुमसे खुलकर कह नहीं पा रहा। हो सकता है उसे सही मौके का इंतजार हो, या शायद वह थोड़ा हिचक रहा हो। लेकिन तुम्हें यह बात समझनी है कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। यहां एक छोटी सी सलाह है, थोड़ा धैर्य रखो। तुम जो चाहते हो, वह सपने, वह इच्छाएं, वह सब तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो तुम्हारी दुनिया को एकदम पलट देगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर की चीजों का नहीं है, बल्कि तुम अपने अंदर भी बहुत कुछ नया और सुंदर बना रहे हो। तुम खुद को नए सिरे से गढ़ रहे हो, अपने विचारों को, अपने तरीकों को, अपनी सोच को। ये जो तुम कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा चमत्कार है जो तुम अपनी मेहनत और लगन से कर रहे हो। तो बस इतना याद रखो, तुम सही रास्ते पर हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने दिल की सुनो, और जो सही लगे वह करते रहो। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। और हाँ, अपनी यह चमक, यह ऊर्जा, इसे ऐसे ही बरकरार रखना। तुम कमाल हो, और आगे भी कमाल करते रहोगे। तुम्हारा तीसरा नेत्र, यानी वह आंतरिक दृष्टि जो तुम्हें गहरी समझ और सच्चाई दिखाती है, और तुम्हारा शीर्ष चक्र जो तुम्हें उच्चतर चेतना से जोड़ता है, वह दोनों अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये संदेश बहुत गहरे, बहुत मजबूत और सच्चे हैं। ये वह पल है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा पूरा वजूद एक नई ऊर्जा, एक रोशनी की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक गाना मेरे मन में बार बार गूंज रहा है,
और शायद तुम्हारे मन में भी हमें तुमसे प्यार कितना, यह हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते। तुम्हारे बिना यह गाना कोई आम गाना नहीं है, इसमें दिल की गहराई और सच्चाई है। हो सकता है कि कोई खास इंसान तुम्हें यह गाना समर्पित करना चाहता हो, तुम्हारे लिए अपने दिल की बात इस तरह कहना चाहता हो, या फिर शायद तुम खुद किसी को यह गाना सुनाकर, यह गुनगुनाकर अपने दिल की गहराई से कुछ कहना चाहते हो। यह गाना एक तरह का संदेश है जो तुम्हारे और किसी खास इंसान के बीच की अनकही बातों को बयां कर रहा है। बस यही बात है, दिल से दिल तक का यह रिश्ता, यह एहसास बहुत खास है। कोई है जो तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन यह प्यार ऐसा है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह खुद भी नहीं जानता कि यह प्यार कितना गहरा, कितना बड़ा है। बस इतना जानता है कि तुम्हारे बिना उसका दिल बेचैन है, उसका मन अधूरा है, तुम्हारे बिना वह जी नहीं सकता। उसका दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। यह एहसास बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है। शायद तुम भी इसे अपने दिल में महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है, या शायद तुम किसी के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। और हाँ, एक बात और, तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारे पास वह ताकत है, वह समझ है कि तुम अपनी राह खुद चुन सको। तुम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हो, और यह कहानी तुम जैसी चाहो वैसी लिख सकते हो। तुम्हें कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है कि तुम्हारा रास्ता क्या है। बस उस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारा तीसरा नेत्र और शीर्ष चक्र जो संतुलन में आ रहे हैं, वह तुम्हें एक नई दृष्टि, एक नया नजरिया दे रहे हैं। तुम अब चीजों को पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा गहराई से देख पाओगे। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे कदम अब और मजबूत और सही होंगे। और वह गाना, वह प्यार, वह एहसास, वह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हें दिल से चाहता है। और अगर तुम किसी को ऐसा महसूस कराते हो, तो यह समय है कि तुम अपने दिल की बात कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ बड़ा और खास होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई हवा बह रही हो, जो तुम्हारे लिए ताजगी और नई शुरुआत लेकर आ रही है। यह बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। हो सकता है तुम्हें पहले से ही कुछ संकेत मिल रहे हो, जैसे कोई अंदरूनी आवाज, कोई खास एहसास, या फिर कोई छोटी छोटी घटनाएं जो तुम्हें यह बता रही हो कि कुछ नया शुरू होने वाला है। तुम्हारी राह में कुछ अच्छे कदम बढ़ रहे हैं। शायद तुमने पहले से ही कुछ मेहनत की हो, कुछ सपने देखे हों, या कुछ योजनाएं बनाई हों। अब वह सारी चीजें धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रही हैं। यह समय है कि तुम अपने दिल में पूरा यकीन रखो। बस इतना कहो, मैं तैयार हूं। मैं हर उस अच्छी चीज को अपनाने के लिए तैयार हूं जो मेरे लिए आ रही है। यह विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। और हाँ, अगर तुम्हें हाल में 11 जैसा कोई खास नंबर बार बार दिख रहा है, चाहे घड़ी में, फोन में या कहीं और, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। यह नंबर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छी और बड़ी चीजें आने वाली हैं। यह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें बस अपने दिल को खुला रखना है, ताकि तुम इन खूबसूरत मौकों को गले लगा सको। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे, एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और अपने आप से कहो, मैं इसके लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं पैसों की। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। हो सकता है कोई नया मौका मिले, कोई पुरानी मेहनत का फल मिले, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर दे। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और अच्छे इरादे तुम्हें वापस मिलने वाले हैं। लेकिन याद रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह बात तो हमेशा से सच रही है। अगर तुमने मेहनत, ईमानदारी और अच्छे दिल से काम किया है, तो उसका मीठा फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। और यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों को भी दिखेगा। लोग इसे महसूस करेंगे और तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। इसी बीच एक गाना मेरे मन में गूंज रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। यह गाना कोई यूं ही नहीं आया, यह एक गहरा संदेश है। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वह तुम्हारी फैमिली हो, कोई पुराना दोस्त हो, या फिर कोई खास इंसान जो तुम्हारे साथ एक गहरा और पुराना रिश्ता साझा करता हो। यह रिश्ता कोई साधारण नहीं है, यह ऐसा है जो शायद कई जन्मों पुराना हो। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम दोनों का बंधन बहुत खास है, बहुत अनमोल है। हो सकता है वह तुम्हें यह गाना सुनाकर
या किसी और तरीके से अपने दिल की बात कहना चाहता हो, या फिर यह भी हो सकता है कि तुम खुद किसी को यह बात कहना चाहते हो। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए ऐसा गहरा एहसास है तो उसे जाहिर करने का यह सही समय है, चाहे वह एक फोन कॉल हो, एक मैसेज हो, या फिर आमने सामने बात करने का मौका। अपने दिल की बात कह दो, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो इतने गहरे और सच्चे होते हैं वह जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं।